समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभले है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वड़क्कम, सुस्वागतम, ओम शांति। मित्रों, हम जानते हैं आप हमसे बेहद प्यार करते हैं, इसीलिए ठीक 9:30 बजते ही आप टेलीविज़न सेट के सामने आकर बैठ जाते हैं। विश्वास कीजिए, हम भी आपसे बेहद प्यार करते हैं, इसीलिए रोज़ रोज़ आपके पास चले आते हैं आपकी समस्याओं का समाधान लेकर। और हम तो ये चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी समस्या न रहे, आपका चेहरा हमेशा ही खिला हुआ हो, मुस्कुराता हुआ हो, खुशी आपके आंगन में खेलती रहे। इसीलिए लगातार समाधान लेकर हम आप तक पहुंचते हैं, ताकि जीवन खुशहाली से परिपूर्ण रहे और आप जीवन का संपूर्ण आनंद ले सकें। आइए इसी खुशनुमा वातावरण में आज के समाधान की शुरुआत करते हैं और भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू। भ्राता जी, सभी बहुत प्यार से हमारा इंतज़ार करते रहते हैं कि कब समाधान प्रोग्राम आएगा और कब हम ये देख करके नई नई चीज़ें सीखेंगे, जानेंगे, और इसीलिए वो अपनी सभी समस्याएं हम तक पहुंचाते रहते हैं। मेरे को भी यही इच्छा रहती है कि सभी का जीवन बहुत सुखी हो जाए, सभी समस्याओं से मुक्त हो जाएं, और अगर समस्याएं उनके जीवन में आती हैं तो समस्याएं उन्हें मोस्ट पावरफुल बना कर जाएं। समस्याएं उन्हें क्या कहें कि ऐसा बना दें कि वो अनेकों की समस्याएं हल करने लगें। और साथ साथ मेरी ये भी शुभकामना रहती है, शेर का बच्चा यदि शेर हो सकता है तो सर्वशक्तिवान के बच्चे शक्तिशाली क्यों नहीं हो सकते। वैसे ये मंत्र अब सबको याद हो ही गया है भ्राता जी कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। अब छोटे बच्चे भी माताएं सुनाती हैं कि वो कहते रहते हैं कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान। इससे क्या होता है, मनुष्य की सोई हुई शक्तियाँ जगने लगती हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम तो बचपन से सुनते आते थे कि तुम्हारे अंदर बहुत शक्तियाँ हैं, उन्हें जगाओ। सोचते थे शक्तियाँ कैसे जगाएं, कोई आदमी थोड़ा है जो सोया हुआ उसको उठो भाई उठो उठो, कैसे आवाज़ दें अपनी शक्तियों को, उठो भाई। तो अब पता चला कि मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहना माना अपनी सोई हुई शक्तियों को आवाज़ देना, उठो हे मनुष्य जागो, तुम बहुत शक्तिशाली हो, ये समस्याएं तुम्हारे आगे कुछ नहीं हैं। एक बात मुझे और याद आ गई, आज मैं सोच रहा था कोई बात देख सुनकर कि बातें उतनी बड़ी नहीं होती, मनुष्य जितना बड़ा उन्हें समझ लेता है, और बातें बड़ी नहीं होती, मनुष्य सोच सोच कर उन्हें बहुत बड़ा कर देता है। तो वास्तव में बातों को जितना छोटा हम समझेंगे उतनी वो छोटी हो जाएंगी और हम समस्याओं से मुक्त रहेंगे। बिल्कुल। भ्राता जी, मैं मेल्स की ओर लिए चलता हूँ आज आपको। ये हमें बीके रमा जी ने कांकेर से भेजा है। ये कहती हैं कि बाबा का सीज़न अब शुरू होने वाला है,
बाबा ने हमें पिछले सीज़न में जो होमवर्क दिए हैं, वो कृपया एक बार यदि रिवाइज़ करा दिए जाएँ, तो सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। पिछले सीजन में कुछ बातें अंडरलाइन कराई, खुश रहो, और उसमें कहा सदा खुश रहो, सदा, फॉर एवर, हैप्पीनेस फॉर एवर। दूसरी बात कही, व्यर्थ से सदा स्वयं को मुक्त रखो, बेफिक्र बादशाह बनकर रहो। बाबा हर बार हमें ये रियलाइज कराते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हूँ तो तुम चिंता क्यों करते हो, भगवान तुम्हें साथ दे रहा है, इसको तुम रियलाइज करो और बहुत आगे बढ़ो। साथ साथ बाबा ने कुछ भिन्न भिन्न तरह की ड्रिल्स भी कराई, जिसमें 5 स्वरूपों का अभ्यास, अशरीरी होने का अभ्यास, ये भी हमें हमेशा ही करते रहना चाहिए। तो बाबा की मुरलियों में तो बहुत सारी संकल्प शक्ति की बातें भी आई, जो हमेशा आती रही हैं, और हमारा जीवन निर्मल कैसे बने, पवित्र कैसे बने, क्रोध मुक्त कैसे बने, हम मैंपन का त्याग कैसे करें। जैसा जैसा त्योहार बाबा के सामने आया, उस पर बाबा ने बहुत अच्छी बातें कही। तो इन सब बातों को विशेष रूप से हम ध्यान रखें कि हमारा चेहरा और हमारी चलन बहुत सेवा करती है। ये बाबा ने खास कहा कि अपने चेहरे से बाप का स्वरूप दिखाओ, अपनी एक्टिविटी से, अपनी चरित्र से दिखाओ कि तुम किसके संतान हो, इनका बाप कौन होगा, इनको बनाने वाला कितना महान होगा। ये सब बातें बाबा की मुरलियों में बार बार आई थी, और बाबा यही चाहते हैं कि मेरा हर बच्चा मेरा स्वरूप दिखे, ताकि हर बच्चे में बाप दिखाई दे। तो भ्राता जी, एक बात जैसे आपने कही कि सदा खुश रहें, और इतनी सारी जो बातें बाबा ने कही हुई हैं, आचरण में, जीवन में कैसे आए, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इससे महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है। सभी धर्मों में भी तो यही कमजोरी रही कि अच्छी अच्छी बातें तो लिखी हैं, वेदों में क्या नहीं लिखा, हमारे उपनिषदों में क्या नहीं लिखा है, लेकिन वो जीवन में आ जाए। सभी धर्मशास्त्रों में कितनी सुंदर सुंदर बहुत बातें अच्छी अच्छी लिखी हैं। बातें, जी। अच्छे अच्छे विद्वान, उनके जिनको एक एक मंत्र और एक एक श्लोक याद है, गीता का, उपनिषद का, वेदों का, वो अहंकार से भरपूर रहते हैं। कम से कम यही अहंकार, और कुछ नहीं, तो मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। तो क्या हुआ कि विद्वता तो आ गई, लेकिन वो चीज़ नहीं आई जो जीवन में आनी चाहिए थी। इसके लिए बहुत आवश्यक है, बाबा ही अपनी मुरलियों में साधनाएं सिखाते हैं, कुछ कुछ अच्छी अच्छी। उन साधनाओं को करने से वो चीज़ें जीवन में आ जाती हैं। हमारे पास ज्ञान का बल भी बहुत है, और योग की साधनाओं का बल भी हमें बहुत मदद करता है। जैसा सदा खुश रहने की बात है, अब ये ऐसा विषय हो गया है आजकल कि खुशी दिनों दिन महंगी होती जा रही है। घर घर में कोई ना कोई संघर्ष होता जा रहा है, तलाक के केस बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ देखो रोज 2-4 फोन डिवोर्स के आएंगे। मेरी शादी 2 साल हुई, 3 साल हुई, पहले हुई थी केवल, अब बन नहीं रही है, मेरा पति मुझे बहुत उल्टा सुल्टा बोलता है। बेचारों को बहुत तंगी होती है। एक बहन का आज ही बहुत अच्छा पत्र आया कि बचपन से ही मेरे साथ एक बहुत बुरी चीज़ रही कि मेरे माँ बाप चाहते थे लड़का पैदा हो गई मैं। तो कहा देखते ही उनके वाइब्रेशंस मुझसे कैसे रहे होंगे, ये जीवन भर मुझे भुगतना पड़ा है। तो मैं इरिटेट रही हूँ, मैं बहुत परेशान रही बिना मतलब, मुझे जीवन में खुशी नहीं रही। तो मुझे पत्र लिखा, बोलो मैं क्या करूँ। तो फ़ोन नंबर लिखा था मैंने, अभी अभी उससे फ़ोन से फिर बात की कि भाई कैसे अब जीवन में पास्ट को भूलकर तुम वर्तमान में अपने चित्त को एकाग्र करो और बहुत खुश रहो। ऐसे ही एक दूसरा भी फ़ोन आ रहा, एक लड़का बीटेक फाइनल सेमेस्टर आ रहा है उसका, कहा मेरा मन पूरी तरह से विचलित हो गया है। मैं टॉप क्लास स्टूडेंट रहा था, 12वीं में भी 95% लिए थे। अब मेरे मन में परचिंतन चलता है, मैं दूसरों के बारे में ही सोचता रहता हूँ। मैं सोचता हूँ मैं क्यों सोच रहा हूँ इनके बारे में, मेरा इनसे क्या लेना देना, भाई वो मरे या जिए, मुझे क्या, मुझे अपनी पढ़ाई पढ़नी। फिर मन वहीं जाता है। बहुत ये कठिन होता जा रहा है कि खुशी गुम हो रही। मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ के बारे में सावधान करता आया हूँ, फिर करना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छी आत्मा मेरे पास शाम के समय मिलने आई और कहा मैं बहुत अच्छी तरह से ज्ञान योग का अभ्यास करती आ रही हूँ, मुझे जीवन में बहुत खुशी और बहुत संतुष्टि रही है,
मैंने वो सब कुछ किया है जो मैं चाहती थी या जो बाबा ने करने के लिए कहा। लेकिन अब अचानक मन में व्यर्थ संकल्पों का जैसे फोर्स आने लगा है। कहाँ से आ रहे, क्यों आ रहे हैं, मेरी समझ में भी नहीं आता। तो मैं सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में सभी के अनकॉन्शियस माइंड में जो निगेटिविटी, पास्ट के विकर्म, पास्ट की इम्प्योरिटी, पास्ट के मनोविकार का एक स्टोर है, बहुत बड़ा कूड़े का ढेर है, ऐसा समझ ले मन में। अब उससे बैड एनर्जी ब्रेन को जा रही है, जो व्यर्थ संकल्पों को जन्म दे रही है। इससे खुशी रहती नहीं। तो सचमुच खुश रहना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया आजकल के संसार में। चाहे पैसे वाले लोग हों, हाईली एजुकेटेड लोग हों, बहुत अच्छे हेल्दी लोग हों, लेकिन खुशी जैसे कि बहुत कठिन होती जा रही है। तो इस पर सभी को गौर करना ही चाहिए। और पहली चीज़ इसमें जो सबको करनी होगी, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने की एक नेचुरल प्रैक्टिस। कहीं भी नेगेटिव आए हम उसको अवेयर हो जाएं कि ये नेगेटिव चल रहा है, ये नहीं चलना चाहिए, इसको इस तरह सोचेंगे। सवेरे उठ के अपने को चार्ज करना ही पड़ेगा। अब वो समय आ गया है कि जो देर तक सोएंगे वो लोनली फीलिंग में आ जाएंगे, जो देर तक सोएंगे वो टेंशन में बहुत रहेंगे। इसलिए सवेरे उठ के मन को सुंदर विचारों से चार्ज करना ही पड़ेगा। सवेरे से ये खुशी का फ्लो मन में ले आएंगे तो बहुत ज़्यादा खुशी रहेगी। और जो साधनाएं बाबा ने सिखाई हैं उन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जो साधनाएं नहीं करेंगे वो व्यर्थ के शिकार होते जाएंगे। बिल्कुल ब्रता जी, एक इस विषय पे आगे बढ़े उससे पहले जो आपने बात कही कि बेटा चाहते थे माता पिता, बेटी हो गई और उससे अच्छा बर्ताव नहीं किया गया, अब वो बिल्कुल अकेलापन, दुखी, अशांत महसूस करती है। तो ऐसे माता पिता को जो बेटा ना होने पे, बेटी हो जाने पे इस प्रकार का बिहेव करते हैं, उनके साथ क्या कहना चाहेंगे? माँ भी तो लड़की है, लड़की थी ना कभी। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ये हो रहा है। असमानता हो गई है, क्योंकि लड़कों की संख्या ज़्यादा, लड़कियां दिनों दिन कम होती जा रही हैं। भ्रूण हत्या की बात हम सुनते रहते हैं। बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है और इस पे प्रयास बहुत जरूरी है। इसमें मैंने एक बात कही नहीं, पर अब आपने कहा तो मैं उसको कह देता हूँ। उसने लिखा कि जब मुझे कहीं से प्यार नहीं मिला तो मेरा ही ध्यान चला गया साथ में काम करने वाले एक लड़के से, जो मुझे बहुत सपोर्ट करता, जो बहुत स्वीट है, जिसके मन में कोई इम्प्योरिटी नहीं, मेरे को अपनी बहन ही समझता है। हमारे परिवार में भी वो आने लगा, परिवार को उसका सपोर्ट मिलने लगा, मेरी लोनली फीलिंग समाप्त होने लगी। तो मैं सोच रहा था देखो इस तरह, चलो इसको तो लड़का साथी अच्छा मिला है, लेकिन लड़कियां भटक जाती हैं। तो माँ बाप का ये परम कर्तव्य है कि वो अपनी लड़कियों से ऐसा व्यवहार न करें। कम से कम ये सोचकर भी कि वो भी तो भगवान की संतान है। एक और वो मंदिरों में जाके भगवान को राजी करने के लिए भक्ति पूजा पाठ करते रहें, दूसरी ओर भगवान की संतानों से दुर्व्यवहार करते रहें, तो भला उनसे भगवान राजी कैसे होगा? कम से कम इतना उन्हें सोचना चाहिए। दूसरी बात ये सोचनी चाहिए कि लड़की वो भी तो एक मनुष्य है ना, उसको भी प्यार की जरूरत है, उसमें भी भावनाएं हैं, इमोशंस हैं। प्यार न देना, मैं सीधा कहूँगा ऐसे माँ बाप को, वो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। और अगर और कड़ी भाषा में कहें तो क्राइम कर रहे हैं वो। ऐसा ही व्यवहार अगर उनसे कोई करने लगे, बच्चे उनको ठुकराने लगे जब वो बूढ़े हो जाएं, उनको बिल्कुल सम्मान न दें, उनकी भावनाओं को हर्ट करने लगे, तो उनका क्या हाल होगा? तो माँ बाप को मेरा यही संदेश है, बच्चे और बच्चियों में बिल्कुल भेद न समझें, सब भगवान की संतान हैं। दोनों से ही तो समाज चल रहा है, दोनों से परिवार चलेगा, दोनों मिलकर हमारे देश का कल्याण करेंगे, हमारे देश को महान बनाएंगे। इसलिए बच्चों से भी उतना ही प्यार, बच्चियों से भी उतना ही प्यार। 10th और 12th के रिजल्ट आते हैं, लड़कियां हमेशा आगे होती हैं, फर्स्ट 10 में, फर्स्ट 50 में। तो ये भेदभाव अब समय के अनुसार उचित नहीं है। अब तो समय की भी मांग है कि जब लड़कियों ने भेदभाव समाप्त कर दिया, वो पीछे ही नहीं रही, वो हर फील्ड में अग्रणी हो गई हैं, तो माँ बाप को इस भेदभाव की कोई आवश्यकता नहीं। प्रति जी, दूसरी बात जिस पे जहाँ से इस प्रश्न की शुरुआत हुई थी, जो रमा जी ने कहा था कि जो बाबा ने होमवर्क दिए हैं इस सीज़न के, तो क्या कुछ ऐसी पॉइंट या कुछ ऐसे चार्ट्स बनाए जा सकते हैं कि बाबा के आने से पहले पहले कुछ अच्छे अभ्यास कर लिए जाएं, ताकि उनके मिलन की जो अनुभूति है और सुखद हो जाए? बिल्कुल, परमात्म मिलन ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, और परमात्म मिलन की सुखद अनुभूतियों के लिए ये आवश्यक है कि मनुष्य अपने स्पिरिचुअल लेवल को बहुत ऊपर उठाए। यदि
वो बॉडी कॉन्शियस है, यदि उसके मन में व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, यदि उसने पवित्रता को अच्छी तरह धारण ही नहीं किया और वो यहाँ आ गए प्रभु मिलन के लिए, तो उन्हें अच्छा तो लगेगा, भाई बाबा आया, वाह कितना अच्छा माहौल भी था, अच्छा प्यार होगा। था, वाह शांति थी, बाबा ने कितना अच्छा बोला। लेकिन जो सुपर लेवल की अनुभूति है स्पिरिचुअलिटी की, प्रभु मिलन से आत्मा तृप्त हो जाए, तीसरा नेत्र खुल जाए, जन्म जन्म की प्यास बुझ जाए और जीवन में एक नई एनर्जी आ जाए, वो उनको नहीं होता। इसलिए जो भी बाबा मिलन के लिए यहाँ पर आए, मैं उनसे कहूँगा कुछ चीज़ें वो करके आएँ, 2-3 मास करके आएँ। जैसे रोज अमृत वेले उठकर योग अभ्यास करना, रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनने के लिए सेवा केंद्र पर जाना, सवेरे के समय बहुत अच्छा मौन रखना, और जो 5 स्वरूप की प्रैक्टिस है उसका भी सारा दिन भी न कर पाएँ तो कम से कम 5 बार सवेरे 5 बार शाम को अवश्य अभ्यास करें। सोने से पहले भी अव्यक्त महावाक्यों की स्टडी करें, आधा घंटा योग अभ्यास करें और बाबा को अपना सब कुछ समर्पित करके एक ऐसी फीलिंग के साथ कि हम भगवान की गोद में सो रहे हैं, हम उसकी छत्र छाया में सो रहे हैं, ऐसी फीलिंग में वो अपने दिन का अंत करें। तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस सारा दिन चलने से, मैंने कहा 3 मास, पर जिनको अब कम टाइम रह गया है वो उतना ही समय कुछ अच्छी साधना करें, विशेष रूप से व्यर्थ से मुक्त होने की साधना, अच्छे स्वमान में स्थित होने की साधना। ऐसा अभ्यास करके जब वो यहाँ पर आएंगे तो उनका जो अनुभव होगा वो उनकी जन्म जन्म की प्यास बुझाने वाला होगा, उनको बहुत शक्तिशाली बनाने वाला होगा, और आगे के लिए वो एक सुंदर प्लान ले जाएंगे यहाँ से कि उनका फ्यूचर सदा ब्राइट हो, समस्याओं से मुक्त हो, स्ट्रेस फ्री हो, खुशहाली में उनका जीवन जिए। वो ऐसी एक सुंदर प्लानिंग, इसको मैं कहूँ जीवन जीने की कला, वो यहाँ से सीख कर जा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब आध्यात्म यही सारी चीज़ें तो दे रहा है वास्तव में, और वहाँ से भी एक अच्छी तैयारी के साथ साधना करके आते हैं तो यहाँ की एक अच्छी अनुभूति होगी। पता जी, अगला प्रश्न हमें मुंबई से सपना जी ने भेजा है। बीके सपना है ये, कैसे हम तीव्र पुरुषार्थ करें? पहले प्रश्न के उत्तर में मैं एक छोटी सी बात जोड़ देना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे ही बाबा से मिलने आ जाते हैं, 7 दिन का कोर्स किया, 1 आध मास ज्ञान लिया, पवित्रता भी धारण नहीं की, चलो देखाएं भगवान आता है क्या, उनको कोई अनुभूति नहीं होगी। मान लो उन्हें लगे भी कि हाँ बाबा आया, तो भी उन्हें कुछ मिला ऐसा उन्हें नहीं लगेगा। लेकिन मैंने जैसे सुन रखा है भ्राता जी कि यहाँ एक नियम है कि 1 वर्ष तक जो पूरी तरह से विद्यालय के नियमों का पालन करते हैं उन्हें ही आने की अनुमति प्राप्त होती है। यही सत्य है कि 1 वर्ष तक पवित्रता को अपनाएं, रोज क्लास करें, भोजन को अपने सात्विक कर लें, तब यहाँ आके सुख मिलेगा। तो बात तीव्र पुरुषार्थ की गई है। तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ होता है कि जो कुछ ईश्वरीय महावाक्यों में हमने सुना उसको तभी से धारण करने का दृढ़ संकल्प कर लेना, उसकी प्लानिंग कर लेना, उसको करने लगना। मान लो बाबा ने ये कहा कि तुम्हें व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होना है, तुम्हें क्रोध से मुक्त होना है, तो ये सुन तो लिया और सोचा हाँ क्रोध तो बहुत बुरा है, अभी से हम छोड़ देंगे, 1 आध दिन मुक्त रहे, फिर वो एक वैसा ही हाल हो गया। तो उसकी एक सुंदर प्लानिंग कर लें, उसकी जो इंटेंसिटी है, भाई क्रोध बहुत आता था, 10 बार, अब 5 बार आए, फिर 2 बार आए, फिर 1 बार आए, फिर मन तक चले, फिर वहाँ से भी हटे, तो एक सुंदर प्लानिंग उसकी लेके पुरुषार्थ करना, एक एक धारणा के जैसे पीछे लग जाना, सिंपल भाषा में बोलूँ कि इस धारणा को मुझे करके ही रहना है, इसको तो अपनाना ही है, चाहे मुझे सहन करना पड़े, चाहे सुनना पड़े, चाहे मरना पड़े, झुकना पड़े। तो इसको तीव्र पुरुषार्थ कहते हैं। बाबा ने कहा 5 स्वरूपों का अभ्यास करो, जैसे काम दिया था इससे पिछले सीजन में, 8 बार 12 बार सारे दिन में करना है, यानी घंटे में 1 बार। तो जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वो इसको करेंगे ही, बल्कि बाबा ने कहा 1 बार करें, वो 2 बार करेंगे, तो सारा दिन में बहुत सुखद फीलिंग हो जाएंगी। तो इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ। उसकी प्लानिंग जरूरी है, उसके लिए उसी तरह के विचार जरूरी है, और हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। कई लोग इतना तो सोचते हैं तीव्र पुरुषार्थ करना है, पर क्या करना है ये पता नहीं। भाई तेज दौड़ना है, पर कहाँ तक दौड़ना है ये पता नहीं है। जी। तो भ्राता जी, क्या विशेष, आपने जैसे कहा कि कईयों को पता नहीं है, चाहना शायद इनकी भी होगी कि मैं तीव्र पुरुषार्थ करूं, लेकिन
क्या करूं? अब ये बातें यदि इनके सामने रख दी जाएं सभी साधकों के सामने कि ये चीजें करें तो जैसे पुरुषार्थ में तीव्रता आ जाएगी। कभी भी जब चार्ट की चर्चा लोग करते हैं तो मैं एक लंबी चौड़ी बात नहीं सुनाता, क्योंकि लंबी चौड़ी बात करने से क्या होता है, एक तो सब लोग कर नहीं पाते। स्वमान एक बहुत बड़ी चीज है। स्वमान माना मैं कौन सी आत्मा हूँ, मेरे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, कितनी प्योरिटी है, कितनी शक्ति है, कितनी महानताएं हैं, मेरे कितने महान कर्तव्य हैं, मुझे ईश्वरीय वरदान कौन कौन से प्राप्त हैं, मुझे कितने बड़े बड़े महान कार्य करने हैं, ये सब याद करना ये स्वमान कहलाता है। इसकी साधना अपने चिंतन को चेक करें और एक ही पॉइंट उसमें रख लें कि हम निगेटिव को पॉजिटिव में बदलते रहे। तो कहीं भी जहाँ निगेटिव थिंकिंग चल रही है उसको तुरंत पॉजिटिव में बदल लें। कुछ कुछ दिनों के लिए एक सुंदर धारणा ले ली जाए, और धारणा कोई 2-4 दिन में नहीं अपनाई जाती। हम 3 मास के लिए धारणा ले लें कि 3 मास तक मुझे पूर्ण संतुष्ट रहना है, उस पर कार्य करते रहें। भाई कहाँ संतुष्ट होते हैं, क्यों होते हैं? 3 मास तक फिर मुझे मैंपन से अपने को मुक्त करना है। 3 मास तक मुझे कर्मेंद्रियों के रस, खान पान का रस, आसक्तियाँ, मोह, इस पर काम करना है। 3 मास तक मुझे सदा खुश रहना है। 3 मास में सदा निर्भय रहूँगा, ऐसे। तो एक ये ऐसी 4-5 पॉइंट की सिंपल प्लानिंग कर लें स्वयं जी। ये अभ्यास करेंगे, स्वमान ये करेंगे, चिंतन, धारणा, ईश्वरीय महावाक्यों की स्टडी रोज। कई बार हम ये कर लेते हैं कि भाई व्यर्थ संकल्प चले या नहीं चले, तो रोज ही लिखना पड़ेगा चले। तो 5-7 दिन लिख के मनुष्य सोचेगा ये लिखने से क्या फायदा, टाइम वेस्ट किया या नहीं किया। रोज ही लिखेगा किया तो सोचेगा ये भी टाइम वेस्ट, नया लिखने में भी टाइम जा रहा है। तो ये सब नहीं, निगेटिव अप्रोच नहीं, पॉजिटिव अव्यक्त मुरली पढ़ें, उसे अनेक व्यर्थ होते ही समाप्त हो जाएंगे। अपने समय को सफल करने की एक प्लानिंग रखें, कुछ स्पिरिचुअल कार्य, कुछ अपने लौकिक कार्य, तो समय सफल होता रहेगा। ऐसी एक सिंपल प्लानिंग करेंगे और पुरुषार्थ को एंजॉय करेंगे। ऐसा नहीं भाई पुरुषार्थ तेज कर रहे, टाइट हो गए, किसी बात नहीं करनी रे, कोई मेरी शांति को भंग न करे, यहाँ कोई आवाज भी न कर दे, हाँ मुझे ज्यादा काम नहीं देना चाहिए, मुझे अब योग तपस्या करनी, ये नहीं। एंजॉय करें इस साधना को, तो ये तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। लेकिन ये एंजॉयमेंट भी तब नहीं आता व्रता जी जब एक लंबे समय तक व्यक्ति साधना कर लेता है, फिर जब वो कार्य क्षेत्र में आता है तब शायद वो एंजॉय कर पाता है। अदरवाइज उसे बैलेंस बनाने में, अपने कर्म में और अपनी साधना में बहुत कठिनाई आती है। बिल्कुल आपका ये कहना ठीक है। इसलिए छोटे छोटे अभ्यासों से शुरुआत करें पुरुषार्थ की। जैसे मैं आत्मा हूँ, या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, या मैंने इस देह में प्रवेश किया है, या मैं एक महान आत्मा हूँ। इन संकल्पों को करते करते एंजॉय करें, या अपने भाग्य की स्मृति, वाह मुझे तो भगवान मिल गए, वो परम शिक्षक बनकर मुझे पढ़ाने आ गया, इसको याद कर लें सारा दिन। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे अभ्यास करने से मन की एकाग्रता बढ़ेगी, ब्रेन की शक्तियाँ बढ़ेंगी और उमंग उत्साह बहुत बढ़ेगा, विघ्न हट जाएंगे, फिर अच्छे अच्छे पुरुषार्थ करें। तो इस तरह से चलने से हम पुरुषार्थ को एंजॉय कर सकते हैं। दादा जी एक और प्रश्न आया है, यद्यपि समय थोड़ा सा हमारे पास कम है फिर भी मैं लेना चाहूँगा। बेल्लारी से सदानंद जी हैं, कहते हैं कि बाबा बार बार ये कह रहे हैं कि निर्विघ्न जीवन बनाओ, परंतु हमारे जीवन में तो कोई ना कोई विघ्न आता ही रहता है, कोई ना कोई विघ्न डालता ही रहता है। कैसे हम अपने जीवन को निर्विघ्न बनाएं? विघ्न भी आएंगे और विघ्न डालने वाले भी आएंगे इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम कलयुग के अंत में हैं। कलयुग के अंत में अच्छा हो भी क्या सकता है? सब तमो प्रधानता है, तामसिकता है, हिंसक वृत्तियां हैं, लोगों में स्वार्थ है, धन का लोभ है, तो विघ्न डालते हैं लोग। तो निर्विघ्न बने कैसे? तो बात यह है, निर्विघ्न का अर्थ पहले तो ये है कि कोई भी विघ्न आ जाए या कोई विघ्न डाल दे तो हम परेशान न हो, हमारी मनोस्थिति डामाडोल न हो जाए, हमारी खुशी न चली जाए। ऐसा न हो हम इतना टेंशन ले लेंगे, सो भी न पाए, खाना भी अच्छा न लगे हमें। इसके लिए ज्ञान के बल का प्रयोग करेंगे, और मैं इनको बस ब्रीफ में यही उत्तर देना चाहता हूँ। स्वमान ले लें ये, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, और सवेरे उठते अपने को याद दिलाएंगे मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ,
सभी विघ्नों से अधिक शक्तिशाली हूँ, सर्वशक्तिवान ने मुझे विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति दे दी है। इन संकल्पों से सवेरे ही मन को चार्ज कर दें तो काफ़ी मदद मिलेगी। और विघ्न तो जाने ही हैं, जो आए हैं सो जाएंगे, हम बस आगे बढ़ते चलें, विघ्न पीछे छूटते चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, आपने आशा और उम्मीद जगाई है। शायद निर्विघ्न जीवन के बारे में लोगों को समझने की भी आवश्यकता है कि ये है क्या, इस पे और प्रकाश हम आपसे कल लेंगे। आज वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, कोई भी पथ ऐसा नहीं होता जिसमें कांटे ना हो। आध्यात्म का पथ तो विशेष करके, क्योंकि हम सब कलयुग में हैं, और कलयुग से यदि सतयुग की ओर चलना हो, अंधकार से यदि प्रकाश की ओर चलना हो, मृत्यु से यदि अमरता की ओर चलना हो, तो रास्ते में कांटे ना हो, विघ्न ना हो, ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन यदि हम आध्यात्मिक रूप से बहुत सशक्त हैं, यदि ईश्वर का साथ है, यदि मनोबल है हम में, तो निश्चित रूप से ये सारे ही विघ्न सहज और सरल होते चले जाते हैं और हमारा जीवन आनंदमय होता चला जाता है। तो आपके जीवन में जो भी विघ्न आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, आप हम तक भी अवश्य पहुंचाएं और उन्हें सहज रूप से अपने जीवन में स्वीकार करते हुए, आध्यात्मिक साधना करते हुए उनसे मुक्त होते चलें। यही हमारी शुभकामना है। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ पुनः कल मुलाकात होगी, इस वादे के साथ दीजिए इजाजत अपने मित्र को। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान